आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथाओं में। आज मैं आपको वरुथनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मध्यंतक नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मारकर राजा की जान बचाई। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी विरह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मदंता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और सुदृढ़ अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मदंता स्वर्ग गए थे। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मदंता स्वर्ग मिला। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महत्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको वरुथनी एकादशी की पूजन विधि बताऊंगी। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। वरुथनी एकादशी का व्रत इस साल 4 मई 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 4 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 8:38 पर होगा।